आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। क्या कल्पना से समस्या पैदा होती है, इस टाइटल पर आपके सामने ये वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। आपके सामने लगातार फिलॉसफी से रिलेटेड वीडियो पेश किए जाते हैं, क्योंकि यही चैनल का मुख्य टारगेट भी है कि हम ऐसी समस्याओं को सेलेक्ट करें और आपके सामने उसको रखा जाए जो कि कहीं ना कहीं हमारे वर्तमान जीवन से भी वो चीज़ जुड़ी हुई हो। जो समस्या लोगों के पास चल रही है, समस्याओं से लोग घिरे हुए हैं बहुत सारे, तो उनका समाधान हो, कहीं ना कहीं वहाँ एनर्जी आए, पॉजिटिविटी पैदा हो, तो लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा हो, ये कहीं ना कहीं टारगेट रहता है। और जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उसको भी आपके सामने रखने का प्रयास किया जाता है। अब जैसे कल्पना के बारे में हम सोचें, इमेजिनेशन के बारे में सोचें कि हम कल्पना करते हैं तो प्रकृति ने हमको, हम कह सकते हैं कि एक ऐसी चीज़ दी हुई है जिसके ज़रिए हम आने वाली किसी भी प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हैं, उसको जो है रिड्यूस कर सकते हैं, पॉजिटिविटी अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हम उसका कैसे यूज़ करते हैं, कैसा सही इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ जब होती है तो उसका उपयोग करने का जो ढंग होता है वही कहीं ना कहीं उसके उद्देश्य को सार्थकता देने का काम करता है। तो इसलिए कोई भी चीज़ होती है तो उसका कहीं ना कहीं एक निहितार्थ होता है। अब ये हमारी एबिलिटी के ऊपर है कि हम कैसे कल्पना शक्ति का सही उपयोग करते हैं। क्योंकि अगर हम उसका सही उपयोग नहीं करेंगे तो कल्पना जो शीलता होती है, काल्पनिक जो शक्ति होती है, हम कल्पना करते रहते हैं तो हमारे जीवन में भी अंधकार आ जाएगा और कहीं ना कहीं डर, भय, शंका, डिप्रेशन, तनाव, ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं उपलब्ध हो जाएंगी। इसलिए बचने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ जो होती है जिसमें संभावनाएं होती हैं, क्योंकि कल्पना के माध्यम से हम नवीन विचार जो है वो उत्पन्न कर सकते हैं, रचनात्मकता से कहीं ना कहीं जुड़ी होती है, क्रिएटिविटी से जुड़ी होती है। तो ऐसे में कल्पना जो है वो कहीं ना कहीं डर भी पैदा कर सकती है अगर उसका सही इस्तेमाल नहीं किया, उसका जो बेस है वो एकदम सही नहीं हुआ। कहते हैं फैक्ट होना चाहिए तभी तो हम कल्पना करेंगे। अगर हम ये सोच रहे हैं कि परीक्षा में क्या होगा, पास होंगे कि नहीं होंगे, तो अब इसमें कोई बेस नहीं है। अब हम तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास पुस्तकें हैं, सब कुछ उपलब्ध है, तो हमको इस तरह की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं कि परीक्षा में पास होंगे कि फेल होंगे। और अगर ऐसी कल्पना करते हैं तो जो कुछ भी हमने तैयारी की हुई है, कहीं ना कहीं डर जो है वो उससे पैदा हो जाएगा, और जो अच्छा हमें परफॉर्म करना भी है वो भी सारी चीज़ें कहीं कहीं बिगड़ सकती हैं। और ऐसा देखने में आता है कि डिप्रेशन हो जाता है और आता हुआ सवाल लोग गलत कर देते हैं। तो इसलिए अगर हमारे अंदर डर होगा कहीं ना कहीं, तो फिर क्या होगा कि कल्पना फिर पैदा होगी। क्योंकि जो हमारी आंतरिक कमजोरी होती है उसी के वजह से हम कहीं ना कहीं उससे डरते हैं, सोचते हैं, मन हमारा सोचता है उस विषय में, और फिर कल्पना की एक शक्ति जो है पैदा हो जाती है और हम तरह तरह से विचार करने लगते हैं। तो इसलिए अपने अंदर की कमज़ोरी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी विषय में अगर हमको कमज़ोरी का एहसास, आभास हो रहा है तो उसको उसी वक्त टैकल करने की ज़रूरत है, दूर करने की ज़रूरत है। जब हम समर्थ हो जाएंगे, एबिलिटी हम अंदर आ जाएगी और हम हर चीज़ में परफेक्ट होंगे, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो कल्पना होती है जिससे कहीं ना कहीं डर पैदा हो जाता है, चिंता पैदा हो जाती है, हम तरह तरह की आशंकाएँ करते हैं, तो अगर हम एबिल होंगे, समर्थ होंगे, तो फिर ये चीज़ें उतना घटित नहीं होंगी। जहाँ कहीं भी कमज़ोरी होती है वहीं से हार होती है। जब लड़ाई होती थी पहले इतिहास में देखें तो किला, जो हम कह सकते हैं किला का वो पोर्शन जो कमज़ोर होता था वहीं पर हमला कर दिया जाता था और दीवार वहाँ ढह जाती थी और सेना अंदर चली जाती थी। इसलिए अपनी कमज़ोरी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर चीज़ें जो रखी गई हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें रखी गई हैं, विद्वानों के मत रखे गए हैं, ताकि कल्पना के बारे में जो एक्सपर्ट है उनकी राय आपको मिल सके और हम ये जान सके कि हमें कल्पना का कैसे इस्तेमाल, उपयोग करना है। तो यहाँ पर देखने का प्रयास किया जाएगा कि क्या कल्पना से समस्या पैदा होती है। तो साइकोलॉजी के तहत हम अभी देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, देखते हैं साइकोलॉजी में क्या बताया जा रहा है। साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस में बताया गया है कि अत्यधिक कल्पना ओवर थिंकिंग को जन्म दे सकती है, जिससे चिंता और डिप्रेशन बढ़ सकता है। कल्पना के बिना जीवन नीरस हो सकता है, लेकिन इसका सदुपयोग करना चाहिए। यानी अगर हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बेवजह किसी चीज़ के बारे में सुरक्षा के लेकर के चिंतित हैं, जीवन के अंदर कहीं ना कहीं सारी चीज़ें हम कह सकते हैं कि अगर हम गाड़ी चलाते हैं, ट्रेन पे जा रहे हैं, हवाई जहाज़ पे जा रहे हैं, हर जगह ख़तरा मौजूद होता है। जीवन में जब भी हम बाहर निकलते हैं तो हमारे साथ ख़तरे का पक्ष रहता है, लेकिन ख़तरे को क्या महसूस करके लोग अपनी यात्रा स्थगित कर देते हैं, यात्रा जारी रहती है। तो कहने का अर्थ है कि अपने अंदर साहस को डेवलप करना चाहिए। किसी भी चीज़ को फेस करने की जब क्षमता हमारे अंदर डेवलप हो जाएगी, तो ये जो कल्पना में हम डरते हैं, तरह तरह की बुरी बातों को सोचते हैं, वो चीज़ें दूर हो जाएंगी। क्योंकि जब हम अपने अंदर हमने साहस को डेवलप कर लिया, तो किसी चीज़ का सामना करने के लिए हम तैयार हैं, तो फिर हमें डर भी नहीं लगेगा और हम बेवजह की कल्पना नहीं करेंगे। तो इसलिए बता दिया है कि बिना कल्पना के तो जीवन नीरस हो जाएगा। इसलिए कि कल्पना जो है वो क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई है,
उसमें तरह तरह के ख्याल होते हैं। कल्पना के ज़रिए पूरी कविता लिखी जाती है, शायरी की जाती है, साहित्य रचा जाता है, तरह तरह के डिज़ाइन तैयार किए जाते हैं, नए नए आविष्कार कल्पना के माध्यम से ही हो रहे हैं। तो जो चीज़ इतनी पॉजिटिव है वो निगेटिव इसलिए हो जाती है कि उसका सही उपयोग हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसका सदुपयोग करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए, यानी एबिलिटी अपने अंदर हमको डेवलप करना है। कोई व्यक्ति कल्पना करता है कि लोग उसे जज कर रहे हैं, भले वो ऐसा न कर रहे हो, या उसके आत्मविश्वास को कमज़ोर करेगा। पार्टी में, शादी में, कहीं भी अगर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और एक साथ अगर देखना शुरू कर दे किसी को, तो कहीं ना कहीं एक भय पैदा हो जाता है अंदर, कहीं ना कहीं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है कि कहीं ना कहीं हमारा मूल्यांकन जो है वो घटाया जा रहा है और हमारी उपेक्षा की जा रही है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आत्मविश्वास में कमी हो जाती है, ऐसा देखने में आता है। लेकिन हमें लोगों के इंटेंशन पर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों की नीयत को नहीं जान सकते हैं। कभी कभी बहुत सारी घटनाएं ऐसे ही हो जाती हैं, बस अकस्मात हो जाती हैं, बिना किसी पर्पज़ के होती हैं। तो इसलिए जीवन में बहुत सतर्क होकर के भी रहना चाहिए। यानी लोगों से हमारे जो मामलात है उसके आधार पर कल्पना करने की बहुत सारी बातें पैदा होती हैं कि वो हमसे ईर्ष्या कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं। तो कल्पना के आधार पर, लोगों की भाव भंगिमा के आधार पर, फेस एक्सप्रेशन के बेस पर बहुत से लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं। लेकिन उसको रहने देना चाहिए, इसलिए कि जब हम समाज में जी रहे हैं तो हर प्रकार के लोगों से सामना होगा। सबके पास अपना अपना ज्ञान का स्तर है और अभिव्यक्ति का अलग अलग ढंग है, आचरण का ढंग है, नेचर सबका अलग अलग है। तो हम कह सकते हैं जैसे एक बगीचे के अंदर अलग अलग तरह के फूल होते हैं, जड़ी बूटियाँ भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसी तरह समाज में तरह तरह के लोग हैं। तो हमें सबसे कहीं ना कहीं अनुकूलता स्थापित करते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम चीज़ों को नोटिस न करें और अपने कार्य में लगे रहें, जो लक्ष्य हमने डिसाइड किया हुआ है, तो हमारी ज़िंदगी में इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। कौन हमारे बारे में क्या सोच रहा है। कोई छात्र कल्पना करता है कि वह परीक्षा में फेल होगा, जिससे उसकी वास्तविक परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकती है। छात्रों में देखा जाता है जब एग्ज़ाम करीब आ जाता है तो उनको पास होने की चिंता रहती है। कहीं ना कहीं समाज में इज्जत होती है, बच्चों को ज़्यादा ही इज्जत सताती है कि अगर कम नंबर आ गया तो क्या होगा, फेल हो गए तो क्या होगा। तो इसलिए बहुत सारी घटनाएं भी घट जाती हैं और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सुसाइड भी कर लेते हैं। यानी उनको संभालने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है, क्योंकि कल्पना की शक्ति तो बच्चों के पास भी है, सभी के पास है, जितने भी प्राणी हैं कल्पना करते हैं। तो इसलिए जब सही उपयोग नहीं किया जाता है, कहीं ना कहीं समाज में हम अपनी प्रतिष्ठा को गिरते हुए देखते हैं, या हमें अंदर से भय रहता है, तैयारी की होती है पर कैसा सवाल आ जाएगा, क्या होगा आगे जा कर के, सही से प्रश्न अगर कठिन आ गया तब क्या करेंगे। तो ये सारी बातें डरा देती हैं, जिसकी वजह से डिप्रेशन हो जाता है और जो अच्छा पेपर होना भी होता है वो भी ख़राब हो जाता है। संतुलित कल्पना नए विचारों और नई संभावनाओं को जन्म देती है। जब हम किसी चीज़ को संतुलित ढंग से करते हैं तो नए विचारों और नई संभावनाओं को कल्पना पैदा कर देती है। इसलिए कल्पना के अंदर रचनात्मकता होती है, क्रिएटिविटी होती है। नए नए तरह से हम किसी भी चीज़ को सोच सकते हैं, कोई डिज़ाइन सोच सकते हैं, हम समाज सुधार का कोई विकल्प सोच सकते हैं, कोई उपाय निकाल सकते हैं। ये सब कल्पना से ही जुड़ा होता है। इसलिए जब कहीं ना कहीं तथ्य होता है, उसका एक बेस रहता है, हमारे पास मिट्टी होगी तभी तो घड़ा बनाएंगे। तो इसलिए कल्पना को किसी न किसी बेस पर, किसी न किसी फैक्ट पर आधारित करके ही विचार करना चाहिए, ताकि हम पक्ष विपक्ष कर सकें। और ऐसे ही महज अगर आप कल्पना करने लगेंगे और कोई हमारे पास आधार नहीं होगा, फैक्ट नहीं होगा, तो भटकाव की संभावना बढ़ जाएगी। नीत्शे की विचारधारा क्या है, वो बताते हैं कि जो लोग दुनिया को बदलते हैं वे पहले उसकी कल्पना करते हैं। लेकिन उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर कल्पना को नियंत्रित नहीं किया जाए तो यह कमज़ोर बना सकती है। कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो कमज़ोर बना देगी। यानी हम वास्तविकता का जो धरातल होता है, जो वास्तविक जीवन होता है, उससे दूर चले जाएंगे और सिर्फ कल्पना ही करते रहेंगे और कर्म में उतना लग नहीं पाएंगे। इससे हमारा समय निकल जाएगा और कहीं ना कहीं असफलता हमको घेर लेगी। इसलिए आवश्यक है कि हम अपनी शक्ति को पहचानें और जो कर्म हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसमें पूरी कर्मठता के साथ, वर्क के साथ लगें। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसके साथ हमें लगातार काम करना पड़ता है। तो बेहतर ये है विकल्प कि उसी चीज़ को चुनना चाहिए जिसमें हमारा दिल लगे। ऐसे प्रोफेशन की तरफ जाएं जिसमें कि हमारा अंदर से झुकाव हो। उससे क्या होगा कि हमें फिर कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, लगातार हम उसमें काम करते रहेंगे और जब हम लगातार काम करते रहेंगे तो फिर हमें उसमें सफलता मिल जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम दुनिया को बदलना चाहते हैं तो कैसे बदलेंगे। जिस चीज़ के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, हम कुछ भी काम करना चाहते हैं, हम एक राइटर बनना चाहते हैं, कोई भी काम हम समाज में करें, किसी भी स्तर पर समाज के स्वरूप को अगर बदलना चाहते हैं तो अब तभी बदल सकते हैं जब कोई लक्ष्य हम लेकर के चल रहे होंगे और उसमें हमें सफलता मिलेगी तो हम उसको सुधार करेंगे। तो इसलिए जो लोग दुनिया को बदलते हैं पहले उसकी कल्पना करते हैं। तो हमें कल्पना करनी पड़ेगी कि हमको किस प्रकार का सुधार करना है या कोई आविष्कार करना है, कोई नई चीज़ समाज को देना है हमको। अब बहुत सारे आविष्कार होते रहते हैं जिससे समाज में परिवर्तन आता है, लोगों को सुविधाएं मिलती हैं। पहले मोबाइल फ़ोन नहीं था,
लोगों ने उसकी भी खोज किया, तरह तरह की चीज़ें समय के साथ प्रकट हुई हैं। तो कहीं ना कहीं समाज का स्वरूप बदला है। अब जैसे इंटरनेट है, कंप्यूटर का विकास हुआ, हवाई जहाज़ का डेवलपमेंट हुआ, रेलगाड़ी जो है विकसित हुई, पहले ये सब चीज़ें नहीं थी, लेकिन कल्पना के आधार पर चीज़ों को कहीं ना कहीं निर्मित किया गया और चीज़ें समय के साथ प्रकट हुई, उसने समाज का स्वरूप भी बदला है। तो इसलिए कल्पना के माध्यम से ही हम समाज की दिशा को बदल सकते हैं, उसके स्वरूप को चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो पर्पसफुल चीज़ होनी चाहिए, यानी आधार उसका होना चाहिए कि किस आधार पर हम कल्पना कर रहे हैं, उसकी शक्ति हमारे पास है कि नहीं है। अब क्षमता हमारे पास उतनी है नहीं, हम कल्पना कर रहे हैं तो फिर उससे हमें कुछ उपलब्ध नहीं होगा सिवाय तनाव के, उससे हमें और डिप्रेशन में हम चले जाएंगे। तो ऐसे में क्या है कि उसकी कल्पना करते हैं, लेकिन उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर कल्पना को नियंत्रण नहीं किया गया तो वो कमज़ोर बना सकती है, कमज़ोर कर देगी। कोई व्यक्ति अगर कल्पना करे कि वह महान बनेगा, उसके अनुसार कार्य करे तो ये शक्ति बन सकती है, लेकिन अगर वो सिर्फ कल्पना करे और कोई प्रयास ना करे तो उसे भ्रम में रखेगी। कहने का अर्थ है कि हमने किसी भी लक्ष्य को चुना है तो फिर उसके साथ कर्म अपने आप जुड़ जाता है, और कर्म जो है निरंतरता के साथ आता है, लगातार काम करना पड़ता है। तो इसलिए अगर हमने कुछ सोचने के लिए विकल्प चुना हुआ है तो फिर हमें निरंतर कर्म भी करना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं करते हैं, सिर्फ कल्पना ही करते रहते हैं कि ये बनेंगे, तो फिर चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाएगी। कहीं ना कहीं हमारा जो एक व्यक्तित्व है उसके अंदर कमी आने लगेगी, तनाव, अवसाद, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें समय के साथ प्रकट हो जाएंगी। इसलिए सावधान रहना चाहिए। अब हम बौद्ध दर्शन को देखने का प्रयास करेंगे कि बौद्ध दर्शन में कल्पना के बारे में क्या कहा गया है। तो देखते हैं बौद्ध दर्शन में क्या कहा गया है। अविद्या यानी अज्ञानता और कल्पना दुख का कारण है, इसलिए कि बौद्ध दर्शन में भी अविद्या को माना गया है इस संसार का मूल कारण। इसमें बताया गया प्रतीत समुत्पाद के तहत आप देखें तो कोई चीज़ अपना वास्तविक स्वरूप जो है नहीं रखती है, उसका कोई निजी स्वभाव नहीं है। शून्यवाद में ये चीज़ आगे बता दी गई है, किसी चीज़ का अपना कोई निजी स्वभाव नहीं होता, चीज़ें एक दूसरे पर निर्भर होकर के पैदा होती हैं। तो ऐसे में अगर हम संसार में लीन होते हैं तो ये संसार क्या है, क्योंकि ये अविद्याजन्य है, तो इससे हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी, दुख हमारा समाप्त नहीं होगा। तो दुख हमारा समाप्त हो जाए, निर्वाण प्राप्त हो जाए, यही सबसे बड़ी सफलता है। तो इसलिए बताया जा रहा है कि जो अज्ञानता है, जो कल्पना, ये दुख का कारण है, क्योंकि हम कल्पना करते हैं, कोई इच्छा करते हैं, उसके आधार पर कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, समाज में हमें ये चीज़ उपलब्ध हो जाए। कहीं ना कहीं लोभ, तृष्णा, लालच, ये सारी चीज़ें रहती हैं। लोक कल्याण की भावना से बहुत कम लोग काम करते हैं, कहीं ना कहीं समाज में प्रतिष्ठा अर्जित करने की भावना से बहुत सारे लोग लगे होते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि बौद्ध दर्शन में बता दिया गया है, क्योंकि चीज़ें प्रतीत समुत्पन्न है तो उससे हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी, संतुष्टि सिर्फ निर्वाण से मिलेगी। इसलिए अज्ञानता की वजह से लोग जो है कल्पना और अविद्या के कारण जो है वो दुख भोगने लगते हैं। बौद्ध मत के अनुसार कल्पना अगर वास्तविकता से मेल नहीं खाती तो यह दुख का कारण बन जाएगी, क्योंकि संसार में हम जीवन जी रहे हैं तो अगर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है, हम महज कल्पना कर रहे हैं तो उससे दुख पैदा होगा। इसलिए जब कोई तथ्य होगा हमारे सामने तो उस तथ्य का हम पक्ष विपक्ष दे सकते हैं। कोई घटना, कोई नमूना, कोई घटना समाज में घटी, उस आधार पर कल्पना कर रहे हैं, पक्ष विपक्ष सोच रहे हैं, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं सहायक हो जाएंगी हमारे लिए। लेकिन कोई बेस नहीं है, कोई फैक्ट हमने नहीं लिया हुआ है, तो फिर हम कल्पना कर रहे हैं तो उससे दिशाहीनता कहीं ना कहीं पैदा होगी, हम भटक सकते हैं। तो कल्पना शक्ति का सही उपयोग करने की बात सारे विचारक बताते हैं। अद्वैत वेदांत में भी देखिए शंकराचार्य क्या कह रहे हैं कि माया जो है वो इल्यूजन जो है ही कल्पना का परिणाम है। कुछ भी है हम सोचते हैं वो सत्य हो सकता है, लेकिन केवल तभी जब वो ब्रह्म से जुड़ा हो, अल्टीमेट जो रियलिटी है ब्रह्म की सत्ता उससे जुड़ा हो। कल्पना से हम आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं और माया में फंसकर भ्रमित भी हो सकते हैं। कल्पना के माध्यम से हम आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हमें सोचना होगा कि हम कौन हैं, क्यों संसार में पैदा हो गए, ये संसार क्या है, क्या इस संसार में सुख मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, इस संसार की वास्तविकता क्या है। अगर हम यहाँ पर भव्यता प्राप्त कर लें, ऐश्वर्य प्राप्त कर लें, तब क्या होगा, और हम मृत्यु के बाद कहाँ चले जाएंगे। ये सारी चीज़ों को जब हम विचार करेंगे कहीं ना कहीं आत्मज्ञान की तरफ बढ़ेंगे। कल्पना के माध्यम से अपनी वास्तविकता पता लगेगी। जैसे महात्मा बुद्ध ने चिंतन किया, तरह तरह के विचार किए, उसके आधार पर उन्होंने घर छोड़ा, फिर उनको कहीं कहीं निर्माण की प्राप्ति हुई। तो इस आधार पर हम समझ सकते हैं कल्पना हमारे लिए आत्मज्ञान को प्राप्त करने का साधन हो सकती है, बताया जा रहा है। और अगर हम ऐसा न करें तो फिर संसार में अगर फंस जाएंगे तो संसार क्योंकि मायाजन्य है तो हम भ्रमित भी हो सकते हैं। लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, इन सारी चीज़ों में फंस करके हमारा जीवन चला जाएगा और जो उद्देश्य है मूल मोक्ष प्राप्त करना उससे हम दूर हो जाएंगे। कहने का अर्थ ये है। इसलिए अद्वैत वेदांत में बताया गया है कि सत्य क्योंकि ब्रह्म से जुड़ा होता है, तो अगर हम ब्रह्म की तरफ बढ़ रहे हैं तब तो हमारा जीवन सार्थक है, और अगर हम संसार की तरफ बढ़ रहे हैं, लोक कल्याण से बढ़ें तब तो ठीक है। लेकिन अगर लालच, लोभ के कारण समाज में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा वो चीज़ सहायक नहीं होगी, सकारात्मक नहीं होगी। कहीं ना कहीं संसार में हम फंस जाएंगे, ये बताया जा रहा है।
अब देखिए डेविड ह्यूम क्या बता रहे हैं, कल्पना अनुभव से अलग नहीं होनी चाहिए वरना यह अविश्वसनीय हो जाती है। मानी सी बात है कि जो हमारा अनुभव हो उससे क्या होना चाहिए, वो अलग नहीं होनी चाहिए, अविश्वसनीय हो जाएगी। जो हम अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, कोई घटना हम घटते हुए देख रहे हैं तो अनुभव में घटना आ रही है, उसके आधार पर हम कल्पना कर सकते हैं घटना क्यों घटी, इसके पीछे कौन कौन से कारण उत्तरदायी हो सकते हैं। तो ये तो सकारात्मक चीज़ है। लेकिन अब बिना अनुभव के, बिना किसी फैक्ट के हम सिर्फ कल्पना करेंगे तो फिर वो अविश्वसनीय हो जाएगी। अगर कोई नतीजा भी हम निकाल लेते हैं तो वो प्रमाणित नहीं हो पाएगा। कहने का अर्थ ये है कि कुछ हमारे सामने हो, फैक्ट हो, तो उसके आधार पर कोई अनुमान करें हम कल्पना के माध्यम से, तब तो कुछ सार्थकता होगी। लेकिन बिना फैक्ट के कल्पना करना, बिना किसी नमूने के ऑब्जर्वेशन के ऐसे ही कल्पना करना, तो ये अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना हो जाएगा, अविश्वसनीय हो जाती है। कौन विश्वास करेगा, क्योंकि हमारे पास कोई बेस नहीं है, कोई आधार नहीं जिसके आधार पर हम लोगों के सामने बात करेंगे तो लोग कैसे मानेंगे। लेकिन अगर कोई तथ्य होता है तो लोग कहीं ना कहीं उस पर भरोसा करते हैं। ह्यूम ने कहा है कि हमारा मन कल्पना के आधार पर असत्य धारणाएं बना लेता है। ह्यूम कहता है कि जो हमारा मन होता है वो कल्पना के माध्यम से असत्य धारणाएं बना लेता है। हम किसी के बारे में गलत धारणा बना सकते हैं, उठने बैठने के ढंग के आधार पर बना सकते हैं, बता सकते हैं कि वो हमको पसंद नहीं करते, ईर्ष्या करते हैं, जब भी मैं उनसे मिलने जाता हूं तो चेहरा फेर लेते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। तो इस तरह की कहने करते चीज़ें प्रकट होने लगती है जिससे हमें दुख मिलता है। तो इसलिए बताया जा रहा है कि हमारा मन जो होता है वो कल्पना के आधार पर असत धारणाएं बना लेता है। अब किसी का स्वभाव कैसा है उसके आधार पर हम कल्पना कर लें। कभी कभी तात्कालिक रूप से कोई स्वभाव, चेहरे का कोई मुद्रा प्रकट हो जाती है, लोगों को अपनी अपनी परिस्थितियों में लोग जी रहे हैं, तो क्योंकि सामाजिक संबंधों से बहुत ज़्यादा लोगों को दुख मिलता है, आचरण के आधार पर बहुत ज़्यादा दुख मिलता है। तो इसलिए इन सब बातों को जो है नज़रअंदाज कर देना, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और अगर हम ऐसा करेंगे, ध्यान देने लगेंगे दूसरों के आचरण पर, हमारा जो है वो कहीं ना कहीं एक निगाह लगी रहेगी, तो वहाँ से संवेदन जो मिलेगा, वहाँ से चीज़ें मिलेंगी तो बहुत अनुकूल नहीं चीज़ें उपलब्ध हो पाएंगी। क्योंकि समाज के अंदर लोग अपने अपने ज्ञान के हिसाब से जीवन जी रहे हैं, अपने अपने आचरण के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से जीवन जी रहे हैं। तो ऐसे में हमें बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। हम लोगों के आधार पर कोई रिसीव ना करें इन्फॉर्मेशन, उसके आधार पर कोई कल्पना करने लगे तो ऐसा हो सकता है कि वो चीज़ वैसी ना हो, लेकिन हमने कल्पना के आधार पर उसको बना लिया और बेवजह का हम तनाव लेकर के बैठ गए। तो इससे बचने की आवश्यकता है। ह्यूम ने कहा कि हमारा मन कल्पना के आधार पर असत्य धारणाएं बना लेता है। भूत प्रेत जैसी चीज़ें कल्पना का परिणाम है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। तो जीवन में और बहुत सारी चीज़ों में हम देखें, हमारे कार्य करने का जो ढंग होता है वही कहीं ना कहीं हमें दिशाहीन करने का प्रयास करता है। तो देखिए हम नीचे क्या बता रहे हैं, बता दें कल्पना से ही महान कार्य होते हैं, लेकिन जब यह यथार्थ से कट जाती है तो केवल भ्रम रह जाता है। यानी यथार्थ होना चाहिए कि हम समाज को देख रहे हैं कि आप परिवर्तन कर सकते हैं। समाज में बड़े बड़े जो आविष्कार किए जाते हैं वो आवश्यकता के हिसाब से होते हैं। जज किया जाता है कि किस चीज़ की आवश्यकता होगी। अभी वर्तमान में नगरीकरण का दौर चल रहा है, तो कौन से चीज़ जो है वो समाज की आवश्यकता बन सकती है, इसके आधार पर बड़े बड़े उद्योगपति कल्पना करते हैं और फिर उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं और कोई चीज़, नई चीज़ जो है निकल कर उसका आविष्कार होता है और बहुत सारी चीज़ें आती है। अब जैसे इंटरनेट में आप देखिए स्टारलिंक की सुविधा जो है वो जो है अंतरिक्ष से ही सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। अब केबल का कोई मामला नहीं है, क्योंकि अभी आवश्यकता हो चुकी है, वो ग्लोबल चीज़ें होती चली जा रही हैं। तो कोई भी कंपनी इसको स्थापित करे, अगर भारत सरकार ने भी इसके लिए प्रयास किया होता, क्योंकि भारत सरकार, हम कहते हैं कि भारत के पास भी अंतरिक्ष को लेकर के बहुत योग्यता है, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अनुमान किया जाता है, उस पर इन्वेस्ट करते हैं उद्योगपति और उसका फिर लाभ लेते हैं। क्योंकि वर्तमान में मोबाइल एक ऐसी वास्तविकता हो चुकी है कि आप उसको सुविधा चाहिए, ट्रेन में बैठे हैं, कहीं जा रहे हैं, घाटी में जा रहे हैं, वन क्षेत्र में जा रहे हैं, तो अगर नेट नहीं उपलब्ध नहीं होगा तो हम किसी को खतरे की हालत में सूचना भी नहीं दे पाएंगे। इसलिए कहीं ना कहीं उसकी आवश्यकता हो रही, तो सरकारों को मजबूर होकर के सुविधा देनी पड़ रही है। तो समय के साथ जब कल्पना की जाती है उसके देख करके प्रासंगिकता, तो उससे कहीं ना कहीं धन भी अर्जित होता है और समाज को सही दिशा भी दी जा सकती है। अब इसे कोई भी डेवलप कर सकता था, कहने का अर्थ ये है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कल्पना होती है उससे क्या होता है, जब वो यथार्थ पर होती है तो हमें लाभ होता है, लेकिन जब यथार्थ से कट जाती है, कहीं ना कहीं बेस हम खो देते हैं और महज सिर्फ कल्पना करने लगते हैं, तो उससे चीज़ें बिगड़ जाती हैं। कल्पना से व्यक्ति जीवन को अर्थ दे सकता है, लेकिन अगर ये हद से ज़्यादा हो तो व्यक्ति वास्तविकता से कट सकता है। यानी जीवन को ये अर्थ दे सकती है, लेकिन अगर हद से ज़्यादा हो तो ये वास्तविकता से कट जाएगा। अर्थ इसलिए देगी क्योंकि हमें अपनी शक्ति का अंदाज़ा रहता है, हम समाज के अंदर किस प्रकार से कार्य करें, कैसे आगे बढ़ें, इसके बारे में योजनाएं तो हम कल्पना के आधार पर ही बनाएंगे, अपनी रणनीति विकसित करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तभी तो कुछ आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारे व्यक्तित्व को सार्थकता देने का काम कल्पना करती है, लेकिन ये आधार होना चाहिए, बेस होना चाहिए। अगर फैक्ट नहीं होगा
कल्पना के आधार पर, ऐसे ही बिना तथ्यों के आधार पर अगर कल्पना करेंगे उससे निगेटिविटी आ सकती है, हम आशा अपने ऊपर बांध सकते हैं। कल्पना हमें आशा भी दे सकती है, उम्मीद भी दे सकती है, और वो उम्मीद टूट जाएगी अगर हमने उसके हिसाब से कर्म नहीं किया। जैसे लोग तैयारी करते हैं, लगता है कि हम सिविल सेवा में चयनित हो जाएंगे, IAS बन जाएंगे, इस तरह की कल्पना लोग करके मान के चलते हैं कि हम आगे बन जाएंगे, ऐसा मानना सही। लेकिन ये कह सकते हैं कि कर्म के आधार पर अगर हम चलें, उस आधार पर निरंतर कर्म करते रहें, इसको न सोचें, तो जब सफल हो जाएं तो हम सफल हो गए कहने का अर्थ ये कि तो आशा भी आ जाती है, क्योंकि हमने एक टारगेट सेट कर लिया है और उसके हिसाब से हमारा कर्म नहीं हो रहा है। तो अगर कर्म उसके हिसाब से करें तो ऐसा हम सोच सकते हैं। तो कल्पना और कर्म में अगर संबंध रहेगा, तालमेल रहेगा, तो कल्पना सार्थक हो जाएगी। लेकिन कल्पना किया, एक आदर्श सेट किया, लेकिन कर्म उसके हिसाब से नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तो कहीं ना कहीं भी उससे हमारे व्यक्तित्व में क्या हो जाएगा, हमने एक आदर्श लेके चले थे, अब वो चीज़ उपलब्ध नहीं हो पाई, तो फिर वहाँ पर विकार पैदा हो जाएगा, हम कहते हैं कि विकृति आ जाएगी। तो इसलिए इससे बचना चाहिए। अब देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि इमैनुअल कांट क्या कहते हैं। कांट ने कहा कि मनुष्य की संवेदनशीलता, सेंसिबिलिटी और बौद्धिक शक्ति, अंडरस्टैंडिंग मिलकर ज्ञान बनाती है। क्योंकि कांट बताते हैं कि बुद्धि जो है वो कहीं ना कहीं प्रकृति का निर्माण करती है। बाहर से संवेदन आते हैं, उन संवेदनों की व्याख्या के आधार पर उनको स्वरूप दे करके हम कह सकते हैं चीज़ों का स्वरूप बाहर तय कर दिया जाता है। संवेदन तो बाहर से आते हैं, लेकिन बुद्धि जो काम करती है, तो कहने करते हैं कल्पना तो हमारे मन और बुद्धि से ही होगी। तो कल्पना के आधार पर हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। कांट बता रहे हैं कि मनुष्य की संवेदनशीलता और बौद्धिक शक्ति मिलकर ज्ञान बनाती हैं। ज्ञान का निर्माण, उसमें कल्पना भी कहीं ना कहीं शामिल होती है। इमेजिनेशन ज्ञान के लिए ज़रूरी है, लेकिन इसे तर्क और अनुभव से नियंत्रित करना चाहिए। लॉजिक और अनुभव, अनुभव का मतलब क्या है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, कि जिस चीज़ के बारे में कल्पना कर रहे हैं उसके बारे में चिंतन करने के लिए कोई तथ्यात्मक जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। अगर तथ्यात्मक जानकारी नहीं है तो किस आधार पर हम कल्पना कर रहे हैं। कल्पना तो एक शक्ति है, उसका उपयोग किसी न किसी चीज़ पर किया जाएगा, तो उसके लिए ज़रूरी हमारे पास बेस होना चाहिए। तो तर्क और अनुभव से नियंत्रित करना चाहिए। अगर कल्पना को बिना किसी सीमा के छोड़ दिया जाए तो यह गलत धारणाओं और भ्रम को जन्म दे सकती है। लोग तरह तरह की गलत धारणाओं में लोग कहीं ना कहीं पड़े रहते हैं और डेवलप कर लेते हैं, चिंतन के आधार पर, कल्पना के आधार पर, और फिर उनका व्यवहार भी प्रभावित हो जाता है और तरह तरह के भ्रम लोगों को हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, न केवल अपना जीवन लोगों का प्रभावित हो जाता है, दूसरों के ऊपर भी असर लोग डाल देते हैं। शोपेनहावर क्या कहता है कि मनुष्य अपनी कल्पनाओं के कारण ज़्यादा दुखी होता है। कल्पना यदि ऐसा होता तो क्या होता जैसी सोच को जन्म देती है, जिससे असंतोष, निराशा और मानसिक अशांति बढ़ जाती है। यदि ऐसा होता तो क्या होता, इस तरह के हम कह सकते हैं कि लोग इन आधारों पर, वाक्यों के आधार पर सोचते हैं, तो इनसे बचना चाहिए। इसलिए कि हमारे पास इतना समय नहीं कि हम इन कल्पनाओं में सोचें कि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या होता, या ऐसा होता तो क्या होता। इस आधार पर हमें नहीं जाना चाहिए, बल्कि अपने जीवन की दिशा को देखना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, क्या बन सकते हैं। उसी संबंध में अगर कल्पना का उपयोग किया जाए तो वो कल्पना हमारे लिए रचनात्मक हो सकती है। हम सोच सकते हैं कि नियमित रूप से अध्ययन क्यों नहीं हो पा रहा है, इसके पीछे क्या क्या कारण हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपनी घटनाओं के आधार पर कल्पना करके अपने को दिशा में लाने का काम कर सकते हैं। तो कल्पना हमारे लिए सहायक है, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि फैक्ट होना चाहिए। बिना फैक्ट के हम जो है वो फिर बहुत सारी असंगत धारणाओं में चले जाएंगे। जीन पाल सार्त्र कहते हैं कि कल्पना हमें स्वतंत्रता देती है, लेकिन यह भ्रम भी पैदा कर सकती है। उन्होंने बताया कि मनुष्य अपनी कल्पना के कारण खुद को सीमित या मुक्त कर सकता है। तो स्वतंत्रता तो हमको कल्पना देती ही है, लेकिन यह भ्रम में भी हमको क्या डाल देने का काम करेगी। स्वतंत्रता इसलिए होती है कि हमारे पास कल्पना की शक्ति है, आज़ादी रहती है, हम तरह तरह से विचार कर सकते हैं, अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं, किसी भी तरह की स्टाइल हम एडॉप्ट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो कल्पना के माध्यम से हमें अपनी शक्ति का परिचय रहता है, तो हम योजना बना करके काम कर सकते हैं। कहने का अर्थ ये है, लेकिन ये भ्रम भी पैदा कर सकती है। अगर इसका गलत उपयोग कर लिया तो ये भ्रम भी पैदा कर सकती है। लोगों को ऑब्जर्व करने की आवश्यकता नहीं है, बस अपना कर्म सही रखना चाहिए। अगर हम सही रहेंगे तो लोग भी फिर सही रहेंगे। उन्होंने बताया कि मनुष्य अपनी कल्पना के कारण खुद को सीमित या मुक्त कर सकता है। अब हम कल्पना करके खुद ही अपने अंदर जो कमज़ोरी है उसको सोच सोच के हम और अपने को कमज़ोर किए ले रहे हैं, बल्कि पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें। तो इसलिए अपने ऊपर जो भी हमारी कमज़ोरी उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि उसको चिंतन करें। क्योंकि अपनी कमज़ोरी का अगर हम चिंतन करेंगे तो वही सेंसेशन को फील करेंगे, उससे क्या होगा, डिप्रेशन पैदा होगा और ज़्यादा कमज़ोरी जो है डेवलप हो सकती है। इसलिए बेहतर ये है कि हम अपनी कमज़ोरी को दूर करने का प्रयास करें। उसको दूर करेंगे
तो फिर जो ये हम असंगत कल्पना करते हैं इससे बच जाएंगे। कहने का अर्थ है कि मनुष्य अपनी कल्पना के कारण खुद को सीमित या मुक्त कर सकता है। हम किसी बंधन में बंधे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, कल्पना के माध्यम से कोई रास्ता सोचेंगे, कोई विकल्प सोचे, दूसरों की सहायता लें तो उससे हम निकल सकते हैं, ये बताने का प्रयास कर रहे हैं वो। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने जीवन की दिशा को देखने का प्रयास करें। जैसे बताने कि गरीब व्यक्ति अपनी स्थिति को कल्पना के आधार पर बदतर या बेहतर समझ सकता है। यानी जो गरीब को मान लिया कोई व्यक्ति है तो अपनी स्थिति को कल्पना के आधार पर बदतर या बेहतर समझ सकता है। हम चाहें तो हम अपनी जो भी हमारी स्थिति उससे संतुष्ट भी रह सकते हैं, और हम अगर कल्पना के माध्यम से जो हमारी शक्ति उससे बाहर जाकर के चिंतन करेंगे तो हमको दुख भी मिल सकता है। तो ये सब कुछ हमारे अपने कार्य करने के ढंग पर निर्भर करता है। जैसे मोबाइल होता है तो उसका हम इस्तेमाल कैसे करना है ये हमें आना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि कल्पना एक शक्ति है, प्राकृतिक रूप से हमारी सुरक्षा करने का काम करती है कल्पना, लेकिन उसका सही उपयोग करना चाहिए। अगर सही उपयोग नहीं करेंगे तो ये हमें हमारे व्यक्तित्व को पीछे करने का काम करेगी। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।